चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूँ हिस्ट्री की क्लास के लिए। और आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के लिए मॉक 2 लगाने वाले हैं। और ये जो मॉक 2 आज रहने वाला है, ये हमारा वैदिक एज और बुद्धिज्म और जैनिज्म के टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है, उससे पहले के जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज, वो हमने जो है मॉक 1 में कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज इस मॉक 2 को हम देखते हैं, बुद्धिज्म, वैदिक एज और आपका जैनिज्म के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को निपटाते हैं और पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल वो हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आओ ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाई किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। देखो भाई, ईश्वर और मनुष्य के बीच, ईश्वर और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ माना गया है, मीडिएटर माना गया है, वो अग्नि को माना गया है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। किसको? अग्नि को, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। जब ही तो आप देखते हैं कि वेद जब आप यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें आहुति दी जाती है। आहुतियों के माध्यम से यह माना जाता है कि आपकी जो श्रद्धा है या आप जो भी समर्पित कर रहे हैं भगवान के प्रति, वो अग्नि के माध्यम से भगवान तक पहुंचेगा। और ऋग्वेद में अग्नि शब्द का बार बार रिपीटेशन भी हुआ है, 200 टाइम ऋग्वेद में अग्नि शब्द का रिपीटेशन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास अग्नि। ये भी याद रखिएगा कितनी बार रिपीटेशन हुआ है। यहां पर इंद्र भी दिया हुआ है, इंद्र गलती से टिक मत करना, इंद्र इंपॉर्टेंट था यहां पर। 250 बार ऋग्वेद में, 250 टाइम ऋग्वेद में रिपीटेशन हुआ है। और इस इंद्र को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। किलों को तोड़ने वाला, इसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल की गई है, पुरंदर। तो ये आप याद रखेंगे, पुरंदर किसको कहा जाता था? इंद्र देवता को, जो कि वर्षा का देवता है। किसका देवता है? वर्षा का देवता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा अग्नि। बिल्कुल क्लियर होगा। चलो बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? भाई ये ऋग्वैदिक जो नदियों के नाम हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी यहां तो आपसे सिर्फ और सिर्फ परुष्णी नदी पूछा है कि भाई परुष्णी जो नदी थी वो कौन सी थी। तो ध्यान देंगे, परुष्णी जो नदी है वो कहा गया है रावी नदी को। किसको कहा गया है? रावी नदी को। इधर एक बार देख लो आप, ये पूरा टेबल डाला है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के लिए जो इंडस नदी के लिए सिंधु शब्द इस्तेमाल किया गया है। झेलम के लिए वितस्ता, याद कर लेना ये सब। चिनाब के लिए अस्किनी और रावी के लिए परुष्णी शब्द का इस्तेमाल हुआ। यही पेपर में हमसे पूछा है। तो रावी के लिए परुष्णी नदी नाम इस्तेमाल किया गया है, और व्यास के लिए विपाशा और सतलुज के लिए सुतुद्री। कुछ और लिख देता हूं, काबुल नदी के लिए ऋग्वेद में कुंभा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कुंभा नदी। गंडक के लिए सदानीरा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, व्यास के लिए ये विपाशा है। ठीक है, सदा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। परुष्णी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि रावी नदी के तट पर इस समय पर एक युद्ध लड़ा गया था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था जिसको हम कहते हैं 10 राजन युद्ध। क्या कहते हैं? 10 राजन युद्ध। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि 10 राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राजन युद्ध इसी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, आप याद रखेंगे। चलो आ जाओ आगे।
वैदिक काल में गाय की चोरी करने वाले को क्या कहा जाता था? देखो भाई, वैदिक काल में जो गाय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कहा गया है सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक माना गया है, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मतलब धन से कंपेयर किया गया है गाय को, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी वो उतना ही धनी कहलाता था। और गाय के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, गाय के लिए अघन्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था। अघन्या, ये भी याद रखना है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है। और गाय सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, धन से जुड़ा हुआ है, तो धन है तो चोरी भी होगा, और जब चोरी होगा तो चोरी, जो गाय चोर होते थे उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी, और ये टर्म हुआ करती थी भाई क्या? पणी। क्या टर्म इस्तेमाल होती थी? पणी टर्म इस्तेमाल होती थी गाय चोर के लिए। याद रखेंगे, गाय चोर के लिए पणी शब्द इस्तेमाल होता था। गाय के लिए और भी एक दो टर्म और लिख लो आप। पुत्री के लिए यहां पर एक टर्म इस्तेमाल होती थी दोहिता, पेपर में पूछ लिए जाते हैं ये। अतिथि, अतिथि, जो अतिथि होता था उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता था गौहंता। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा। गविष्टि जो यहां पर लिखा हुआ है, ये गायों के लिए जो युद्ध हुआ करते थे उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती थी गविष्टि, गाय के लिए युद्ध। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, आगे ध्यान देंगे। वैदिक काल की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण है? गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ? देखो, इसको समझने के लिए आप एक काम करो, हाँ इस पे आओ, ये देखो, देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर डला हुआ है इसको देखो आप। जो ब्रह्मचर्य है, आप जन्म से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक, जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ, जो कि आप 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक आप गृहस्थ का जीवन जीते हैं। और उसके बाद 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ का जीवन है। तीसरा चरण है वानप्रस्थ, यही पूछा है आपसे। थर्ड चरण है आपका वानप्रस्थ। और जो चौथा आश्रम है उसको कहा गया है सन्यास, जो कि 75 वर्ष की उम्र से लेकर के मृत्यु तक रहता है, मृत्यु तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिसका रिकॉर्ड आपको मिलता है कहां से? जवालो उपनिषद से। भाई आश्रम व्यवस्था की जानकारी आपको कहां से मिलती है? जवालो उपनिषद से आपको प्राप्त होती है। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा चरण आपसे पूछा है, तो तीसरा चरण है वानप्रस्थ। कौन सा? वानप्रस्थ। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आओ आगे। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? हाँ भाई देखो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, 1300 बीसी में, सॉरी 1500 बीसी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1500 बीसी में लिखा गया था। और इस ऋग्वेद को आप ओल्डेस्ट वेद भी कहते हैं, प्राचीन वेद। साथ ही साथ ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद को 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है, और इन 10 मंडलों में कुल 1028
हाइम्स हैं, सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का संग्रह है, प्रार्थनाओं का संग्रह है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो आपके पास क्या होगा, कितने मंडलों में विभाजित है, तो टोटल 10 मंडल हैं जिनमें विभाजित है। इन 10 मंडलों में भी आप ध्यान रखना, 2 से लेकर के जो 7वां मंडल है, 2 से लेकर के 7वें तक मंडल तक, इनको हम ओल्डेस्ट कहते हैं, प्राचीन मंडल कहते हैं, और बाकी के जो बचे हैं उनको न्यू मंडल कहते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? सबसे पहली बात तो देखो, जो वर्ण सिस्टम है, जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। और इसमें बताया गया है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा है शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे। आपसे क्या पूछा है, कौन सा वर्ण नहीं है? तो भाई इधर समिति नहीं है, क्योंकि समिति जो थी वो एक असेंबली थी जो राजा को प्रशासन में मदद किया करती थी। ठीक है, आपको आंसर क्लियर हो गया। ये भी याद रखिएगा कौन से मंडल में जानकारी आपको मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी आपको जो मिलती है वो मिलती है कहां से? 10वें मंडल से। क्लियर है भाई? देखो, आपको समझाने के लिए ये पिक्चर है एक, जो समाज में सुप्रीम कम्युनिटी है वो ब्राह्मण्स हैं, जो समाज को सिक्योरिटी देता था उनको क्षत्रिय कहा गया, और जो समाज का इकोनॉमी मेंटेन करते थे, जो इकोनॉमी इस समय पर कृषि से मेंटेन होती थी, तो कृषि कार्य को जो इस समय पर करते थे वो वैश्य वर्ग के लोग होते थे, और जो शूद्र हैं वो वैश्य वर्ग को इनके कामों में मदद करते थे। तो इस तरीके से समाज बैलेंस किया हुआ था वैदिक काल में। तो आइए नेक्स्ट, पूछा है आपसे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो भाई देखो, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3rd मंडल में, 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो डेडिकेटेड है किसके लिए? डेडिकेटेड टू सन, भगवान सूर्य के लिए समर्पित है। और भगवान सूर्य का भी जो मॉर्निंग लाइट होता है, जो सुबह का जो प्रकाश होता है, जिसको हम कहते हैं सावित्री, तो गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? तो सावित्री के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तीसरा हो गया किसके लिए? गायत्री मंत्र के लिए। आपने याद रखा 9th में, याद रखेंगे 9th को। 9th है सोम देवता से जुड़ा हुआ, सोम देवता को डेडिकेटेड है। और 10th मंडल है वर्ण सिस्टम से, याद रखना, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। 3rd आपका हो गया गायत्री मंत्र। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित कौन सा है? देखो भाई, जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन वेद है ना। इसके ऊपर दे रखा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जादू टोना से जुड़ा हुआ है। और जो यजुर्वेद है, इसमें यज्ञिक कर्मकांड के बारे में जानकारी है। और जो हमारा सामवेद है, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? संगीत से संबंधित है। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिज्म से है कुछ क्वेश्चंस। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो आपको पता होगा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी कहां पर? बौद्ध गया में। ठीक है, बौद्ध गया में
बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब इनलाइटमेंट, प्राप्त हुआ था। और इसी इनलाइटमेंट की घटना को बुद्धिज्म में कहा जाता है संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। ठीक है। और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसलिए जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष है, इस पीपल वृक्ष को हम संबोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं या बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, जो प्रथम उपदेश दिया, ये प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश की घटना को बुद्धिज्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ये आप याद रखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आंसर आपके सामने है, सी बौद्ध गया। ठीक है जी। हाँ चलो ध्यान देंगे इधर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध घटना घटित हुई थी? अभी मैंने बताया धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्धिज्म में कहा गया है प्रथम उपदेश की घटना को, प्रथम उपदेश। और ये जो प्रथम उपदेश है कहां दिया गया था? तो सारनाथ में। सारनाथ को हम ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ऋषिपट्टनम। ठीक है जी। तो यहीं पर प्रथम उपदेश दिया गया था, यहीं पर प्रथम उपदेश दिया गया था। किसको दिया गया था? 5 ब्राह्मण्स को दिया गया था, है ना? 5 ब्राह्मणों को दिया गया था। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा आंसर? निम्नलिखित में किस स्थान पर धर्मचक्र परिवर्तन की घटना घटित हुई थी? तो इसमें सारनाथ तो कहीं दे नहीं रखा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, नन ऑफ द एबव। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बढ़ जाते हैं आगे। देखिए सारे क्वेश्चन पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। जिनको भी एसएससी जीडी का पेपर देना है, यकीन मानिए आप ये जो 2 4 6 क्लास मैं अभी कराऊंगा हिस्ट्री पे, अगर आपने ये रिपीट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका सिंगल भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के। चलो तो नेक्स्ट आप ध्यान देंगे इधर, कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों की व्याख्या करता है? अच्छा, बौद्ध ग्रंथ की बात हो रही है। देखो भाई, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों को कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। 3 पिटक हैं। सबसे पहला पिटक है जिसका नाम है सुत्त पिटक। इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और ये लिखा था किसने? उपाली ने। ठीक है जी। और इसमें क्या है सुत्त पिटक में? तो इसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ये है आपकी किसके द्वारा लिखी गई? उपाली ने, आनंद के द्वारा लिखा गया था। सॉरी, सुत्त पिटक लिखा था किसने? आनंद। उसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक लिखा था उपाली ने, और इसके अंतर्गत बौद्ध संघ के जो भिक्षु होते थे, जो बौद्ध संघ से जुड़े हुए थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? नियम बनाए गए थे, जो कि विनय पिटक में है। यही तो आपसे पूछा है ना? विनय पिटक, ये रहा आंसर, ऑप्शन बी। तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये भी लिख लेना। तीसरा है अभिधम्म पिटक। और जो अभिधम्म पिटक है, ये लिखा था मोगली तिस्सपुत्र ने, मोगली तिस्सपुत्र। और मोगली तिस्सपुत्र, और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन
को एक्सप्लेन करता है। बौद्ध धर्म का दर्शनक क्या है? दर्शन। फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स इसके अंदर मेंशन है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक आंसर आपके सामने है, विनय पिटक। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक तो क्लियर हो गया, बौद्ध ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न है भाई, ध्यान दीजिएगा इधर, बुद्धा, बुद्ध स्वयं, और धम्म, बौद्ध धर्म की बात हो रही है, और संघ का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु प्रिपेयर किए जाते, तैयार किए जाते हैं। इस बौद्ध संघ की स्थापना स्वयं बुद्ध के द्वारा की गई थी। कहां पर? सारनाथ में की गई थी बौद्ध संघ की स्थापना। ठीक है। महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं को प्रवेश वर्जित था इसके अंतर्गत। लेकिन बाद में बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को अनुमति दी थी बौद्ध संघ में शामिल होने की, जिसकी पहली जो मेंबर बनी थी वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी थी। प्रजापति गौतमी, याद रखना। चलो तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो देखो भाई, जातक जो कथाएं हैं वो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध के जो जीवन की जो कथाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनका व्याख्यान करती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित कहानियां हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? जातक कथाएं। कोई दिक्कत नहीं। आओ, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगति, देखो भाई, मैं पहली भी बता देता हूं, फिर दूसरी भी बताऊंगा। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट 483 बीसी, कहां पर? राजगृह की सप्तकर्णी गुफा, राजगृह की सप्तकर्णी गुफा। किसके टाइम पर? तो अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। जो दूसरी हुई थी भाई, सेकंड, ये 100 साल बाद 383 बीसी में हुई थी। कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके टाइम पर हुई थी? तो कालाशोक के टाइम पर हुई थी। कालाशोक। ठीक है जी। तो इस समय पर कौन है रूलर? कालाशोक है। तो कालाशोक के टाइम पर सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कंप्लीट हुई थी। थर्ड आपकी अशोक के टाइम पर हुई थी 250 बीसी में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। किसके टाइम पर? अशोक के टाइम पर। और जो चौथी है वो प्रथम शताब्दी में कहां पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। किसके शासन काल में? तो भाई इस समय पर जो शासक था वो था कुषाण वंश का शासक कनिष्क। ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पेपर के लिए सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। चलिए आओ बढ़ जाते हैं आगे। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपसे पूछा हुआ सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। देखो, शुद्धोधन की पत्नी का नाम था महामाया। कौन है शुद्धोधन? किंग ऑफ कपिलवस्तु। और इन्हीं से एक बच्चे को जन्म हुआ था, जिनका कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी।
कपिलवस्तु में, और इनका नाम रखा गया था क्या? सिद्धार्थ। मतलब बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम था भाई, बुद्ध के बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ, है ना। कहां पर जन्म? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे। चलो आओ आगे नेक्स्ट। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य है। अच्छा, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? देखो, जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, बुद्ध की शिक्षा है ये 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, बुद्ध ने बताया एक तो कि जीवन दुखमय है, ठीक है, जीवन दुखमय है। फिर बुद्ध कहते हैं दुख है तो दुख का कारण है, कॉजेज ऑफ सॉरो। फिर उन्होंने कहा कि कारण है तो दूर किया जा सकता है, दुख निरोध, सॉरो कैन बी रिमूव्ड। फिर चौथा पॉइंट कहते हैं कि दूर कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग। तो उसके लिए टर्म लिखी जाती है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, ठीक है। सॉरो कैन बी रिमूव्ड बाय 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्गों पर चल करके दुखों को दूर किया जा सकता है। तो अब बताओ 4 आर्य सत्य किससे जुड़े हुए हैं? तो आंसर आपके सामने है, दुख और उनके निवारण से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? बुद्ध की शिक्षा है ये 4 आर्य सत्य, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? किसका? चैत्य का क्या मतलब है? तो ध्यान देंगे, चैत्य क्या मतलब होता है। देखो भाई, जहां पर ऑप्शन 1 है आपका बुद्ध के अवशेष, बुद्ध के अवशेष जहां पर हैं उनको कहा गया है स्तूप, ठीक है जी। और निवास और जो मठ होता है उसको कहा गया है विहार, विहार कहा गया है। जो प्रेयर हॉल्स हैं, जो प्रार्थना कक्ष हैं, उन प्रार्थना कक्ष को कहा गया है चैत्य, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं आगे। महावीर स्वामी के जन्म का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जन्म का वास्तविक नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। और जब वर्धमान 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कई सारे नामों से पहचाने गए। इनको महावीर कहा गया, मतलब ब्रेव। इनको जिन कहा गया, जिन मतलब विजेता। विजेता किसका? इंद्रियों का। कॉन्करर ऑफ हिज सेंसेस, इंद्रियों का। इनको निर्ग्रंथ कहा गया, इनको निर्ग्रंथ कहा गया, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, बंधन रहित कहा गया। इनको कैवलिन कहा गया। कैवलिन, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कैवलिन भी कहा गया, मतलब पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी। क्योंकि यहां पर ज्ञान प्राप्त को, यहां पर ज्ञान को कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये कैवलिन हो गए। तो ये सारे नाम किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सारे नाम जो है महावीर स्वामी से जुड़े हुए हैं, जो कि महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो तो बढ़ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट। जैन धर्म में त्रिरत्न निम्न में से किसका समूह है? त्रिरत्न किसका समूह है? देखो भाई, जो महावीर स्वामी की शिक्षा है या जैन धर्म की जो शिक्षा है उसमें सम्यक ज्ञान,
सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म की शिक्षा भी है। सम्यक ज्ञान का मतलब है राइट नॉलेज, मतलब नॉलेज विदाउट डाउट, मतलब तीर्थंकरों का जो ज्ञान है उस पर हमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं करना है। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन राइट व्यू, राइट व्यू का मतलब है कि हमें जो देखना है, सही चीजों को देखना है, सकारात्मक चीजों को देखना है और नकारात्मकता से हमें दूरी बनाए रखनी है। सम्यक आचरण का मतलब है कि यहाँ पर आप सुख और दुख में समान व्यवहार करें। ठीक है। तो ये चीजें हैं त्रिरत्न से जुड़ी हुई जो आपको याद रखनी है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या मतलब है? जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या मतलब है? तो अनेकांतवाद का मतलब यह है कि भाई जो कोई वस्तु है, सपोज करिए कोई वस्तु है या फिर कोई घटना घट गई है, जो कोई वस्तु या किसी भी घटना के घटने को हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देखेगा। भाई मैं एक अलग नजरिए से देखूंगा, आप किसी दूसरे नजरिए से देखेंगे इस घटना को। तो मतलब कहने का जो सत्य है उसके सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं, सत्य के अनेक स्वरूप होते हैं। ठीक है। तो वही है यहां पर मतलब अनेकांतवाद का मतलब कि सत्य को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो आपको पता होगा साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक गांव में, जाम्बिक गांव में हुई थी। हाँ ये रहा, जाम्बिक गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने जो दिया, ये प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो राजगृह, राजगृह में वितुलाचल पर्वत पर, राजगृह में वितुलाचल पर्वत पर अपना ये प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। और ध्यान रखिएगा किसको दिया था? तो जमाली को दिया था। किसको दिया था? अपने भांजे जमाली को दिया था। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जैन संघ महिलाओं को संन्यास की अनुमति नहीं देता है? तो आपको पता होगा जो जैन धर्म है दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर वो हैं जो नग्न रहते हैं और जो श्वेतांबर हैं ये सफेद कपड़े पहनते हैं। तो जो दिगंबर हैं जो नग्न रहते हैं, इस दिगंबर शाखा में, जैन धर्म की दिगंबर शाखा में महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से ये लोग रहते हैं, जिस तरीके का इनका दिनचर्या है, उस तरीके से एक महिला को रहना वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए महिलाओं को दिगंबर शाखा से बाहर रखा गया है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको लीड किया था किसने? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु, दिगंबर शाखा को लीड किया था भद्रबाहु ने और श्वेतांबर शाखा को लीड किया था स्थूलभद्र ने। ठीक है जी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का निर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु, किस वर्ष हुई थी? लेकिन जैन परंपरा के अनुसार बताना है। तो जैन परंपरा के अनुसार बताना है तो इधर देखो आप, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ था और निर्वाण जो हुआ था वो 80 वर्ष के बाद, 72 वर्ष के बाद कहां पर हुआ था? 72 वर्ष के बाद 527 बीसी में हुआ था, 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है जी, डेथ हो गई थी 72 वर्ष की उम्र में, 527 बीसी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जैन परंपराओं के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु 527 बीसी में हुई थी। तो ये
टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए थे। 3 चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, है ना। हमने पाषाण काल कर लिया पहले सेट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया पहले सेट में। आज के सेट में हमने वैदिक एज, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो महत्वपूर्ण सवाल से जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो हमारा सेट रहेगा उसमें हम मौर्यकाल और उत्तर मौर्यकाल को समाप्त कर लेंगे और कोशिश रहेगी कि गुप्त और लेटर गुप्त को भी कंप्लीट कर दें। कल की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री को तमाम खत्म कर दें। ठीक है जी, तो रेगुलर जुड़े रहो, देखते रहो। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करना। काम की बातें लिखना, अभी इधर उधर की फालतू की बातें मत लिखना, ठीक है ना। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।